सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान। कहते हैं शहबाज शरीफ के जुडिशल कमीशन के क़याम को खुशामदीद कहता हूं, चाहता हूं साफ और शफाफ तहकीकात। कि जुडिशल कमीशन सबसे पहले सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करे। पंजाब में हमारी हुकूमत है, 3 दिन से मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौज़म शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बनाए। मुझे इस मुल्क के अंदर एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। वजीराबाद वाक़े पर इमरान खान के इल्जामात, जवाब और फिर इल्जामात का सिलसिला जारी है। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं, जो हालात सुधारने की आखिरी उम्मीद है। इमरान खान के इल्जामात के हकायक तक पहुंचे बगैर अब पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। खान साहब की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ढाक के वही 3 बात, सिर्फ इल्जामात ही इल्जामात। सबूत क्यों नहीं दिए जा रहे? इदारे साफ और सीधे सबूत देने की बात कर रहे हैं। इमरान खान के इल्जामात के हकायक तक पहुंचे बगैर अब पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। वजीराबाद सानहे से जुड़े वाक़यात ने अहम सवालात को जन्म दिया। जवाब और सबूत क्यों नहीं दिया जा रहा? अपनी ही पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब पर इल्जामात से क्या मसाइल हल होगा? खान साहब तो कहते हैं कि बेख्तियार इक़्तिदार कभी नहीं लूँगा। अगर पंजाब में उनका इख्तियार नहीं तो पंजाब हुकूमत से अलग क्यों नहीं हो जाते? वाक़अतन शहादतें सारे इल्जामात को मुस्तरद कर रही हैं। खान साहब सबूत देने से गुरेजा क्यों हैं? अहम कौमी लीडर के जख्मी होने पर करीब तरीन अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? 3 घंटे दूर कैंसर अस्पताल ले जाने के पीछे क्या मसलहत है? यानी वाक़े के फौरन बाद ये कन्फर्म था कि कोई इमरजेंसी दरपेश नहीं। खान साहब ने जिन्ना अस्पताल और शौकत खानम अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट्स के तजाज़ात का जवाब क्यों नहीं दिया? इल्ज़ामात के जरिए इदारे के अफसर को टारगेट करने की बजाय सबूत क्यों नहीं दिए जा रहे? सामने आने वाले मुसद्दिका तजादात से ये तासुर क्यों मिल रहा है कि जानबूझकर हक़ाइक़ मसख़ किए जा रहे हैं? वज़ीर आज़म के सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट से तहकीकात की दरख्वास्त के अलावा आगे जाने का रास्ता क्या है? जब वाज़ेह हो चुका है कि हल अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से निकल सकता है, तो लॉन्ग मार्च पर बदस्तूर असरार क्यों? ऐसे क्या अहदाफ हैं जो आर्मी चीफ की तकर्री के लिए दबाव और इंतशार की ब्लैकमेलिंग से ही हासिल होने हैं? क्या वजह कि आज तक 35 पंक्चर से लेकर साइफर तक किसी भी इल्ज़ाम का सबूत नहीं दिया गया? सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत ने मुल्क को आज संगीन दोराहे पर ला खड़ा किया है। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं, जो हालात सुधारने की उम्मीद है। और आपको ये भी बताएं कि अब आला अदलिया को भी बाकी इदारों की तरह तनाज़ा हल ना करने दिया गया तो फिर क्या होगा? सवालात खड़े हो गए। इमरान खान ने अदाकारी में शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को सबसे बड़ा अदाकार करार दिया। कहते हैं कि झूठे शख्स को कितनी गोलियां लगी हैं, इस पर ड्रामा किया जा रहा है। डॉक्टर्स के अपने बयानात में तजाद है। उन्होंने JIT बनाने, हुकूमत को इमरान खान से नरमी ना बरतने और डट जाने का मशवरा दिया। कोई अदाकार भी इस तरह एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई। और मेरे ख्याल में इस एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया था। गोली 1 लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, 1 टांग में लगी हैं, 2 टांगों में लगी हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। ये गोलियों के टुकड़े जो है वो मुझे नहीं, बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा नहीं होता जी। कहाँ से टुकड़े आ गए इतने ज़्यादा? मैंने ऐसे उनके लोगों को देखा कि पता नहीं गोली कहीं करीब से भी गुजरी या नहीं। तो जिस तरह बिरादरान यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को झूठा खून लगाया था, डॉक्टरों के अपने बयानात पे तजाद है। किसी अस्पताल में जाने को तैयार नहीं, या तो 5-6 दिनों में
मुश्किल से लाहौर से गुजरावाला पहुंचता है और यहाँ जब गोली लगती है तो इतनी तेजी से दौड़ता है कि 1 घंटे में लाहौर, करीबी अस्पताल भी नहीं, फिर हड्डी का इलाज कैंसर अस्पताल में, फिर उसके डॉक्टर का रिपोर्ट और जो बाहर से टीम आई है उसकी रिपोर्ट और वाकया पंजाब की सरजमीन पे, सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की, बंदा पकड़ा गया तो पंजाब पुलिस ने पकड़ा। पहले इस पर जेटी होनी चाहिए कि उसने एक रियासती राज को क्यों इस तरह तश्तबाम किया, उसको झूठ बना के। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, अब दोबारा तश्कील नहीं दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 2 घंटे की इल्ज़ाम बहुतात झूठ भरी प्रेस टॉक कर सकते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत में 4 दिन में भी कातिलाना हमले की FIR नहीं कटवा सके। फॉरेन फंडेड फितना पंजाब में ताकतवर का कानून चाहता है। इमरान न्याजी की ख्वाहिश पर FIR दर्ज करने के लिए PTI के डंडा बरदारों ने थानों पर भी धावा बोला। ये पुलिस और इंतजामिया पर दबाव डालकर झूठी FIR कटवाना चाहता है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि फॉरेन फंडेड फितना वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और ISI के अफसर पर कातिलाना हमले का भोंडा इल्ज़ाम लगा सकता है, मगर वज़ीराबाद के थाने में FIR नहीं कटवा सकता। फॉरेन फंडेड फितना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर कानूनी FIR कटवाने पर बज़िद है। IG पंजाब फैसल शाहकार ने पंजाब हुकूमत के साथ काम करने से इनकार कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरास्ता भिजवाया है। कहते हैं कि मेरे लिए मौजूदा असाइनमेंट्स को जारी रखना मुमकिन नहीं। हुकूमत पंजाब से मेरी खिदमात फौरी तौर पर वापस दी जाए। दरख्वास्त है कि मेरी खिदमात वफाकी हुकूमत के सपुर्द की जाए। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल। तर्जमान पंजाब पुलिस ने हुकूमत से पुलिस की वर्दी की तौहीन का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पुलिस की वर्दी को गाली देना शदीद अफसोसनाक है। वज़ीराबाद का वाक़या अफसोसनाक है, जहाँ भक और ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद से हमदर्दी है। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है कि हसास कौमी और सियासी तनाज़ात से जुड़े मुकदमात में एहतियात कोई नई बात नहीं। इस सानहे पर सियासी जमात की तरफ से इल्ज़ामात की नौयत और उनकी हसासियत के पेश नज़र मकामी पुलिस की तरफ से इंतहाई एहतियात नाकाबिल फ़हम नहीं। पुलिस सियासी और गिरोही मफादात से बालातर होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। बराह रास्त ये चलेंगे, कमर ज़मान खारा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खान साहब के पास जाके उनके साथियों की इयादत करनी चाहिए, इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी के लिए मुकम्मल तौर पे तावन फराहम करने की बात करनी चाहिए। लेकिन उसके फ़ौरन बाद अभी वाक़या हुआ, मुलज़म को पकड़ के पुलिस ले गई। ये अच्छा हुआ कि वो मुलज़म जो था वो बच गया। अगर वो मॉब के हाथों चढ़ जाता बहुत अच्छा और वो मार दिया जाता, जिस तरह मॉब उस वक्त गुस्से में था, तो फिर आज पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन जब मुलज़िम पकड़ा गया, वक़ूआ पंजाब में होता है, गुजरात में होता है, गुजरात डिवीजन में। हुकूमत PTI की है, इंतजामात उनके हैं, बंदा पकड़ा गया है, इतराफ़ कर लिया, बंदे ने इतराफ़ भी कर लिया, पकड़ा भी गया, और फिर उसको जो बेस्ट किस्म की तंजीम हो सकती है वो CTD के हवाले हुआ कि इसकी तहकीकात, इससे तफ्तीश की जाए। लेकिन बजाय इसके कि इसके ऊपर सब्र करके पुलिस की कोई इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन हो लेने देते, फौरी तौर पे इल्ज़ामात का एक तूफान उठाया गया और वही एक गर्द उड़ाई गई। और मैंने फौरी तौर पे उस पर भी कहा था कि हमारे यहाँ ये बड़ी गलत रवायत हो गई है। जिस तरह देहात के अंदर होता है ना, शहरों में भी होता है, देहात के अंदर ख़ास तौर पे आपस में बरादरियों में तलखियाँ होती हैं, कोई हादसा वाक़या हो जाता है तो उसके अंदर बेगुनाह लोगों के नाम भी डाल दिए जाते हैं और उनकी वजह से मुकदमात हतमी अंजाम तक नहीं पहुँचते और बेगुनाहों के साथ गुनाहगार भी बख्शे जाते, केस फाइनलाइज नहीं होते। तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। हमने इसकी बात भी उस वक्त भी कही थी। लेकिन फिर खान साहब ने अपनी ज़बान से खुद जो काम शुरू किया, आज भी उन्होंने इदारे को, उन्होंने एजेंसी को, उन्होंने सियासी जमातों को, उन्होंने हर चीज़ को टारगेट पर रखा हुआ है। अब हमें समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया, वो सारे इस बात पे परेशान हैं कि खान साहब चाहते क्या हैं।
डायमेंशन क्या है? आप कह रहे हैं इलेक्शन कराना है, हम कह रहे हैं आए बैठ के बात करते हैं, कहते हैं नहीं मेरी शर्त है पहले। हमने कहा शर्तों से मुज़ाकरात नहीं होते, मुतालबों पे मुज़ाकरात हो सकते हैं। डेमोक्रेसी डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं चलती। लेकिन अगर आप शर्त रख के कहें कि ये मेरी पहले शर्त माने फिर आगे बढ़ेंगे, ये रास्ता नहीं है। हम आपके सारे नखरे उठाते हैं, आज तक गालियां खाते आए हैं, आपकी हुकूमत में भी खाते रहे, जेलों में भी जाते रहे, सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन ये तरीकाकार नहीं चलेगा। लेकिन वो इससे बाज नहीं आए और अब उन्होंने एक नया तूफान खड़ा किया है। पहले ये था कि मैंने 4 बंदों की एक जो वीडियो बना के रखी हुई है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम मैंने फलां जगह पर रख दिया है, और अब नया आ गया है कि वो 4 कोई और हैं, ये 3 नए नाम दे दिए। इसका मतलब है कि हर वो शख्स जो कल इन ओहदों पे होगा, कल आप उसका नाम ले लेंगे। आप जरा गौर करें, इदारे जब तक खान साहब के साथ एक पेज था, उस वक्त तक बहुत अच्छे थे। इलेक्शन कमीशन जब तक खान साहब को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, फॉरेन फंडिंग के केस में उनको तारीख पे तारीख देता रहा, 8 साल गुजर गए। यही इलेक्शन कमिश्नर, पिछला इलेक्शन कमिश्नर भी बड़ा अच्छा था, ये इलेक्शन कमिश्नर भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जब अदालत ने कहा, हमने भी कहा कि भाई 8 साल हो गए, फैसला करो। जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर ने आपको मजीद तारीख देने से इनकार किया और कहा कि अब अदालती हुक्म के मुताबिक मैंने इसका जल्द फैसला करना है, 8 साल के बाद कल खान साहब फरमा रहे थे कि देखिए 8 साल तक उसका केस चलता रहा। हजूर वो 8 साल आप चलवाते रहे, आप तारीखें डलवाते रहे, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेते रहे। वो कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से गलती नहीं थी, लेकिन आपने उनको भी गालियां देनी शुरू कर दी। अदलिया के अंदर किसी जज ने अगर कहा कि आपने जो धरने दिए थे वो गलत हैं या आपके जो तरीकाकार हैं वो गलत हैं, तो उसके खिलाफ रेफरेंस शुरू हो गए। हमारे रियासती इदारों की तरफ से जब कहा गया कि जनाब हम अपने आईनी दायरा कार में रहना चाहते हैं, तो खान साहब की हुकूमत ख़त्म होती है। पहले तो आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से उससे खेलते हैं कि आप बिला वजह किसी मुल्क पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं और वो वजाहतें कर रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं। आपकी अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उनका कोई साजिश नहीं। आपके साथी कह रहे हैं कोई साजिश नहीं। सारी दुनिया के जो समझदार लोग हैं इस मामले को समझते हैं, लेकिन वो हैं कि आज तक उस बात से इनहिराफ या पीछे हटने को तैयार नहीं, हकायक देखने को तैयार नहीं। शाह महमूद कुरैशी का पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, ये कहा कि आईजी पंजाब FIR नहीं कटवा सकते तो ओहदा छोड़ दो। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वर्दी की तौहीन पर पंजाब पुलिस ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना क्या था, आपको दिखाते हैं। मैं पूछता हूं आईजी पंजाब, अगर तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक मुद्दाई की FIR अपने DPO और SHO से दर्ज करवा सके, तो लानत है तेरी वर्दी। सुना आपने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से क्या कहा गया, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए, IG पंजाब की वर्दी के लिए, और ये भी कहा कि अगर एक मुद्दई के कहने पे FIR दर्ज नहीं कर सकते तो फिर बाद में उनकी जानिब से क्या कहा गया वो आपने सुन लिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और ये कल से वायरल हो रहा है ये क्लिप सोशल मीडिया पर भी। आप कैसे देखते हैं इस गुफ्तगू को? पंजाब में हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की है, अब जो मुकदमा दर्ज ना होने की ये बात कर रहे हैं, इसका इल्जाम ये जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? क्या ये वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को इसका मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं या फिर IG पंजाब को ही ये सिर्फ फिट करना चाह रहे हैं? देखें, ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं, ये अपनी पार्टी में अपनी पोजीशन के लिए बड़े परेशान है। इनके ख्याल में इन्हें अपनी पोजीशन पक्की करनी है। कुछ अरसे से ये बैकफुट पे चले गए थे, खासतौर पे ये मुल्तान का इलेक्शन जब हारे हैं तो उसके बाद से ये बैकफुट पे हैं
और थोड़ा मिन मना के बात करते थे। लेकिन अब चूंकि ये सूरत हाल दरपेश हुई है तो उन्होंने सोचा कि अब वक्त है आगे निकल के फ्रंट फुट पे शॉट्स खेली जाएं, ताकि जो हमारी जो कल्ट फॉलोइंग है वो उसमें मेरी भी जगह बन जाए और लोग ये समझें कि ये भी इमरान खान के लहजे में बोलता है। तो वो लहजा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं अब किस तरह के ख्वाब आते होंगे। कुछ ख्वाब देख रहे हैं इन दिनों वो आगे आने के, और कोई उनकी जो दरीना ख्वाहिशात हैं जो दिल में छुपी हुई हैं उसके तहत वो अब उनके ख्वाब शायद उनको कुछ ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। तो उस तहत वो अपने आप को अहम साबित करने के लिए, जाहिर है कि पीटीआई में जो जितना ज़्यादा बोलता है, जितना ऊंचा बोलता है, जितना बुरा बोलता है और जितना अदारों को निशाना बनाता है, उसकी पोजीशन उतनी बेहतर होती है। तो वो अपने कारकुनों के लिए काबिल कबूल होने के लिए ये उन्होंने कल हरकत की है। देखें, पंजाब पुलिस वो पुलिस है केपी पुलिस के बाद, बल्कि केपी पुलिस के बाद नहीं पहले, इसलिए कि केपी पुलिस तो 4 जिलों की पुलिस है और ये इतने बड़े सूबे की पुलिस है जिसने एक अरसा तक दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट फुट पे खेले हैं और फ्रंट लाइन पे इन्होंने जाके तो दफा दिया है। तो फ्रंट लाइन दफाई लाइन थी हमारी पाकिस्तानी शहरियों के लिए, और आज भी है, और इन्होंने जानों की कुर्बानी दी है। इनके यहाँ शोहदा हैं, और वो शोहदा हैं जिन्होंने खुदकुश बम्बार जो आते थे उनको उनके सामने ये खड़े थे शीशा प्लाई दीवार के साथ की तरह। तो ये लोग उनको उनकी वर्दी को निशाना बना के तो डीमोरलाइज कर रहे हैं। ये देखें, अदारों के खिलाफ एक मुहिम है जो पीटीआई के हिस्से में आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, किस एजेंडे के तहत आई है। पहले ये पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं, साथ ही ये पंजाब पुलिस को अब जिस तरह से इन्होंने और उनकी वर्दी पे जिस तरह के इन्होंने टॉन्ट किया है, और उसके जवाब में पंजाब पुलिस का रिएक्शन बिल्कुल बजा है। और मेरा ख्याल है कि इस पे इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप अपनी फोर्सेस को, अपनी जो आपकी लॉ एंड फोर्सेस हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनको इस तरह से आप उनकी वर्दी पर उनको डीमोरलाइज करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो आपकी हिफाजत किस तरह से कर सकेंगे। तो ये तो आप वक्ती मफादात जो हैं उसके लिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। तो मैं फिर वही कहूँगा कि इमरान शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अल्लाह ना करे कि जिस तरह की वो ख्वाब देख रहे हैं और जिस तरह के उनके जहन में जो चल रहा है कि वो कोई अगली क़यादत संभालने वाले हैं या क्या चक्कर है, क्या पता नहीं उनके वाकई वो सिर्फ उनके ख्वाब हैं या उनको किसी ने वाकई को लाइन दे दी है कि भाई अपनी पोजीशन बनाओ, तो उसी चक्कर में वो पंजाब पुलिस के पीछे पड़ गए हैं। वरना तो इनकी पोजीशन जो है वो खासी ख़राब है पॉलिटिकली। इनकी अपनी पोजीशन जो है पॉलिटिकली वो साहब ने मुल्तान में देख ली है कि इनके अपने घर में इनको शिकस्त हुई है, इनकी बेटी को शिकस्त हुई है, और अब अगर ये अपना इलेक्शन भी लड़ें तो शायद ये शिकस्त खा जाएंगे। और जो इनका पार्टियां बदलने का रिकॉर्ड है वो अपनी जगह पे है, और इनको तो किसी को तो इन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है, किसी पार्टी को भी। और शायद कुछ लोग तो कहते हैं कि खान साहब को भी इन पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो जो जिन लोगों की तरफ इशारा करते हैं कि जो खुफिया मुलाकातें करते हैं उसमें एक शाह महमूद कुरैशी भी हैं। और इनके अज़ाइम और इनकी जो हसरतें हैं और जो इनके ख्वाब हैं वो शुरू से बहुत बड़े रहे हैं। जैसे कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर का भी ख्वाब देखा करते थे, फिर वज़ीर आला पंजाब का भी देखा करते थे। तो देखें, ये सब देखना उनका हक है, ख्वाब देखना, लेकिन इसमें आप पंजाब पुलिस को निशाना ना बनाएं और उसको डीमोरलाइज ना करें। इनको कोई तौर पे मैं तो मुतालबा करता हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, और आइंदा भी ऐसे नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। मियां ताहिर साहब, नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे शाह महमूद कुरैशी के इस बयान पर, जो वो वर्दी को गाली दे रहे हैं, आईजी पंजाब को ललकार रहे हैं? देखें, पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं, इमरान खान साहब समेत, वो शदीद मायूसी के आलम में हैं, और अल्लाह ताला ने इनकी जानें बचाई। वज़ीराबाद में यकीनन एक हमला था, और लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, इमरान खान साहब वहाँ से भागे और शौकत खानम आके दम लिया। अब तो लोग कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि फौरी तौर पर उनका किसी सरकारी अस्पताल के अंदर मुलाजा हो, तिबी मुलाजा जिसे कहते हैं, मेडिको लीगल। उसके नतीजे में ये बात खुल के सामने आ जाती है कि असल में कोई जख्म है भी या नहीं, गोली लगी भी है या नहीं लगी। तो उन्होंने कानून को तोड़ा और शौकत खानम अस्पताल आ गए, वो 150 किलोमीटर दूर।
और उसके बाद लायानी किस्म के इल्जाम जो वो रोज़ से लगाते चले आए हैं। जब से ये नई पीटीआई जनरल बाशर साहब ने बनाई है उसके बाद पाकिस्तान में बकवास, झूठ और गलाजत की जो एक सियासत चल पड़ी है उसी का ये एक शासन है। अब इक़्तिदार से उतरने के बाद वैसे डेस्परेट हैं, वो तो खुद इतने डेस्परेट हैं तो जो उनके साथी हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन भी आखिरी हदों को छू रही है। जो सामने आता है उसको गाली देते हैं, वो वर्दी पुलिस की हो, वो वर्दी फौज की हो, वो अदालतों में बैठे जज साहबान हो, वो कुछ चीफ सेक्रेटरी हो, किसी के हाथों उनकी इज्जत महफूज नहीं है। और पंजाब चूंकि पहले गोगी सभा चला रही थी बनी गाला से में बैठकर, अब ज़ाहिर परवेज़ इलाही का भी उसमें हिस्सा है। परवेज़ इलाही इनके इत्तेहादी जरूर हैं लेकिन वो समझते हैं कि सियासी मामलात और सियासी कुशीदगी को एक हद तक रखा जा सकता है, वो कि बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वो कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अकल तो उनके अंदर है। तो इस वक्त हालात ये हैं कि पंजाब पुलिस पर जो हमला किया गया है बुनियादी तौर पर अगर इसको आप देखें तो उन्होंने परवेज़ इलाही को भी गालियां दी हैं जब वो ये कह रहे हैं कि आईजी इस्तीफा दे दे और या फिर ठीक है। तो वो सिर्फ आईजी पर ही नहीं परवेज़ इलाही पर भी तनकीद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।